चलिए क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है इफ 3 gaseous molecules have a velocity v1 0.5 kilometer per second, v2 1 kilometer per second and v3 2 kilometer per second respectively, calculate the ratio of their root mean square speed and average speed। तो सबसे पहले तो आप इनका रेशियो निकालने के लिए आप ऐसे निकालोगे वी आर एम एस डिवाइडेड बाई वी बार, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे बच्चों, थोड़ा ध्यान दो। तो वी आर एम एस अपॉन में वी बार इक्वल टू, वी आर एम एस की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला जल्दी बताओ, अंडर रूट के अंदर बताओ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर अपॉन में n। ठीक है, और अपॉन में 3 लिख लो। और v बार की वैल्यू क्या होगी, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3। अब बच्चे गलती यही करते हैं, क्या करते हैं, ये 3 से 3 काट देते हैं। ये बेटा 3 अंडर रूट के अंदर है तो कटेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से काटने पीटने का कार्यक्रम स्टार्ट करिएगा। तो थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वी आर एम एस अपॉन में वी बार की वैल्यू मिलेगी, ये हो जाएगी अंडर रूट के अंदर v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर इनटू, ये ऊपर चला जाएगा 3 होल अपॉन में क्या बचेगा, अंडर रूट 3 इंटू v1 प्लस v2 प्लस v3। ठीक है, अब जो भी वैल्यू गिवन है रखते हैं, चाहो तो काट लो, ये 3 से 3 काटोगे तो यहाँ अंडर रूट 3 बचेगा। ठीक है, अब वैल्यू रख लेते हैं, वी आर एम एस इज इक्वल अपॉन में वी बार इज इक्वल टू हो जाएगा, यहीं पर रख लेते हैं, अंडर रूट में v1 की वैल्यू है 0.5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल अपॉन में 0.5 प्लस 1 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेते तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, तो अंडर रूट में हो जाएगा ऊपर 5.25 ना इंटू अंडर रूट 3 अपॉन में 2 1 3.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू लगभग आ रही है, मैं बता दे रहा हूँ, ये आ रहा है 1.13। ठीक है, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, रख करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू आएगी कितना, 1.13। नोट करिए फटाफट। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर बात करते हैं, हम देखते हैं, ध्यान दीजिए। कैलकुलेट, बात नहीं बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। देखिए इसमें कुछ दिया ही नहीं है और आपसे सब कुछ पूछ लिया। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कंफर्म मिलते हैं 2 नंबर में। कैलकुलेट द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 32। इसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, कितना है, 32। ये ग्राम में होता है हमेशा मॉलिक्यूलर वेट, याद रखिएगा, यहाँ देता नहीं भले ही, लेकिन आपको याद होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट किस में होता है, ग्राम में होता है। ये हो जाएगा 32 इंटू 10⁻³ kg। अच्छा, ये किस पर हम लोग को बात करता है, एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जल्दी से बताओ स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 273.15 केल्विन। भूल गए तुम लोग। स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या था, 22.4 लीटर। इसको मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो क्या आएगा, 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या था, जल्दी बताओ, 1 atm। 1 atm का मतलब होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। कौन आ गया इतना लेट भाई साहब, अच्छा ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, आपको निकालना है आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो कुछ कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पर, अगर हम आरएमएस वेलोसिटी की बात करें, पीछे हम आपको दिखा दें इसकी फॉर्मूला, तो बहुत सारे फॉर्मूले मैंने इस पे बताया था। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला आपको दूर दूर तक लगता हुआ दिखाई दे रहा है, आरएमएस देखो। प्रेशर पता है क्या, वॉल्यूम पता है क्या, एम पता है क्या, तो इसका मतलब 3 PV अपॉन
m लगा सकते हैं क्या अंडर रूट में? चलो लगा लेते हैं। आप ये भी लगा सकते हो 3RT/m भी लगा सकते हो, r भी पता है, t भी पता है, m भी पता है, इसको भी लगा सकते हो। तो हम लगा लेते हैं VRMS इक्वल टू अंडर रूट में 3PV में कैपिटल M। थोड़ा सॉल्व करो, बताओ जल्दी बच्चों कितना आ रहा है। इसकी वैल्यू आ रहा है अंडर रूट में 3, प्रेशर गिवन है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू वॉल्यूम इसका है 22.4 इंटू 10 की पावर -3 होल अपॉन में m गिवन है 32 इंटू 10 टू द पावर -3। सॉल्व कर लेते हैं। VRMS की वैल्यू मिल रही है हमारे पास, VRMS ये 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कैंसिल, ऊपर मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिएगा 32 से। इसकी वैल्यू आ रही है 461.23 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फटाफट नोट करिए। तो क्वेश्चन में दम नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, थैंक यू बोल रहा है। द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट सर्टेन टेम्परेचर T इज V। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अभी कि RMS स्पीड VRMS की वैल्यू V है कब? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो इसका फॉर्मूला क्या था अभी हम लोगों ने बताया है, अंडर रूट में 3PV में m, और PV की जगह हम RT लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ टेम्परेचर T की बात कर रहा है, तो RT में m लिख लेते हैं। लिख सकते हैं क्या? PV इज इक्वल टू nRT से n की वैल्यू 1 रख लेंगे तो PV की जगह क्या लिख देंगे? RT। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब बोला इफ द टेम्परेचर इज डबल्ड, मतलब अब नया जो टेम्परेचर है वो 2 टाइम्स द पुराना टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इज डबल्ड एंड द ऑक्सीजन गैस डिसोसिएट इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन का मतलब होता है, अभी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था तो 2 मॉलिक्यूल थे, है ना। अब अगर वो मॉलिक्यूल टूट गए, एटम हो गए, एक ऑक्सीजन का एटम और दूसरा ऑक्सीजन का एटम, तो मास क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, मास हाफ हो जाएगा। इसका मतलब m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या m डैश इक्वल टू क्या होगा? m/2 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है देन व्हाट इज द RMS स्पीड। तब उस समय नया VRMS कितना है वो आपको पता लगाना है। ठीक है, तो देखो निकालते हैं। तो V डैश RMS इक्वल टू अंडर रूट में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 3R, टेम्परेचर कितना हो गया? दुगना, पहले नया टेम्परेचर इसको ऐसे लिख लेते हैं, T डैश अपॉन में नया मास हो गया m डैश। लिख सकते हैं? थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट में 3R, T डैश की जगह क्या हो गया? 2 टाइम्स द पुराना टेम्परेचर अपॉन में मास हो गया m/2। कोई दिक्कत? अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा जल्दी से बताओ? ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 टाइम्स ऑफ, अरे 2 2 जा 4, 4 टाइम्स ऑफ 3RT अपॉन में m। ऐसा हो जाएगा। देखो ये 2 2 जा 4, इसको बाहर निकालिए, और 3RT अपॉन में m। लिख सकते हैं? अब इस 4 को बाहर निकाल लो, क्या मिलेगा जल्दी बताओ? ये हो गया 2 अंडर रूट में 3RT अपॉन में m, और 3RT अपॉन में m क्या था? V था। इसका मतलब V डैश RMS इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा? V। दुगना हो गया। बात समझ में आ गई? नोट कर लो फटाक से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट टेम्परेचर, आप क्या निकालना है? टेम्परेचर इज द RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब VRMS ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, VRMS ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल
दोनों बराबर होंगे और टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गिवन है 47 डिग्री सेल्सियस। इसको पहले आप चेंज करेंगे किसमें, केल्विन में। 273 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 7 3 10, 7 4 11 और 1 12, 2 और 1 3, 320 केल्विन। ठीक है, ए भैया बात नहीं, थोड़ा ध्यान से समझिए, समझेंगे तो समझ में आएगा। और ये टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन हम T मान लिए, ठीक है। तो भैया RMS स्पीड फॉर्मूला क्या रखेंगे, जल्दी बताइए तड़ाक से, जल्दी बोलिए। अंडर रूट में 3RT अपॉन में कैपिटल M, ये मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन TH बोल लेते हैं, चलो उसको TH बोल लेते हैं और इसको क्या बोल लेते हैं, TO बोल लेते हैं। ऐसा रहेगा कि आपको समझ में आएगा किसकी बात हो रही है। इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताओ, 3RTO अपॉन में MO। तो पहले क्या कटेगा, आग बंद करके 3R से 3R को पहले तो काम काट पीट के खत्म कर दो। अब देखो, लेट अस माना दैट अंडर रूट हटा लिया जाए, चलो अंडर रूट बैठा लेते, तो क्या मिलेगा ऊपर, TH अपॉन में MH इज इक्वल टू TO अपॉन में MO। TH ही निकालना है आपको, उसको उधर भेज दो। TH इज इक्वल टू TO अपॉन में MO इंटू MH। थोड़ा सॉल्व करते हैं। TH टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, TO कितना बेटा 320, MO ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32, वेरी गुड, इनटू MH हाइड्रोजन का 2 ना, पता है ना, तो 2 से अच्छा 32 से काट दो ये 10 टाइम्स और 2 को ऐसे ही रहने दो, 2 को 2 रहने दो। कितना हो गया TH की वैल्यू 20 क्या केल्विन। बात समझ में आ गई, थोड़ा आपसे नोट करो। देखो यही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है। चलिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। ए सिलेंडर ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटी, एक सिलेंडर है जिसकी कैपेसिटी गिवन है 44.8 लीटर, कंटेन्स हीलियम गैस एट स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर STP पर, ठीक है। STP पर आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना गिवन है, टोटल वॉल्यूम गिवन है 44.8 लीटर, ठीक है, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। What is the amount of heat required to raise the temperature of, मतलब आपको पूछ रहा है C, पूछ रहा है C मतलब स्पेसिफिक हीट पूछ रहा है। The amount of heat required to raise the temperature of a gas by 15 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा T की वैल्यू कितना बोल रहा है 15 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले बेटा यहां पर अगर आपके पास टोटल वॉल्यूम STP पे गिवन है तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे STP पर, ठीक है। तो निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स एट STP, N इज इक्वल टू होगा टोटल वॉल्यूम जो कि आपके पास है 44.8 लीटर अपॉन में STP पे वॉल्यूम कितनी होती है 22.4, काट लेंगे कितने टाइम्स कटेगा 2, ठीक है। तो N की वैल्यू मिल गई 2, डेल्टा T पता है आपके पास 15, और आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, कहाँ गया भाई साहब, कौन आ गया, जैद खान, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस बाय 15 डिग्री सेल्सियस। अच्छा मतलब आपको क्यू निकालना है, अमाउंट ऑफ हीट क्यू निकालना है। तो अच्छा बेटा ये बताओ, ये हीलियम कौन सा गैस है, हीलियम कौन सा गैस है, डाया एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, क्या है। तो हीलियम सिर्फ H ही होता है, तो ये क्या होगा मोनो एटॉमिक गैस, है ना। सो मोनो एटॉमिक गैस का CV कितना होता है बताओ। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, याद करिएगा, मैंने CP/CV रेशियो निकाला था सबका, और फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो एटॉमिक गैस की बात कर लें, ट्राया एटॉमिक आ गया और इधर डाया आ गया और इधर मोनो आ गया। मोनो का स्पेसिफिक हीट कितना होता है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखो, ये होता है CV इज इक्वल टू होता है 3/2 टाइम्स ऑफ R, कितना होता है 3/2 टाइम्स ऑफ R। तो CV निकाल लेते हैं इसका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो CV इज इक्वल टू होगा 3/2
2 टाइम्स ऑफ आर। तो यहां से CV निकाल लेते हैं, CV आ जाएगा 3/2, आर की वैल्यू हो जाएगा 8.31। सो अब जल्दी से बताओ स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था? C इज इक्वल टू था Q अपॉन में N डेल्टा T, याद आ रहा है क्या? तो यहीं से Q निकालना है, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? C की जगह CV लिख देंगे, CV इंटू N डेल्टा T। CV की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 इंटू 8.31 इंटू N की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू डेल्टा T कितनी आई है? चेंज इन टेम्परेचर 15। सॉल्व कर लेते हैं, तो Q की वैल्यू जो मिल रही है आपके पास, ये Q इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 373.95 जूल, 373.95 जूल। समझ में आया? चलिए नोट करिए थोड़ा आग से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, जल्दी से बताइए मोनो एटॉमिक गैस का CV कितना था? 3/2 टाइम्स ऑफ आर। इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है? 1 मोल। इज मिक्स्ड विद 3 मोल ऑफ डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस का CV कितना आता है बताओ बच्चों? 5/2 टाइम्स ऑफ आर। दिखा देता हूं आपको, याद तो होगा नहीं आप लोगों को, खा पी के पचा दिए होंगे। तो डाया की अगर हम बात कर लें, सो पॉली आ गया और यहां पर आ गया नॉन लीनियर, और डाया आ गया। देखो डाया कहाँ गया भाई? ये तो ट्राया है ना, डाया कहाँ गया? डाया, डाया का CV कितना बेटा? देखो 5/2 टाइम्स ऑफ आर, ठीक है। देखो ये डाया का था, डाया का। तो याद रखिएगा, भूलना नहीं है, ये भूल जाएंगे काम गड़बड़ हो जाएगा। यही बच्चों को याद ही नहीं रहता किसका क्या है। और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है? 3, N डैश इज इक्वल टू 3। अब बोल रहा है इज डायटोमिक, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम व्हेन दे आर मिक्स्ड, है ना। अगर इन सबको एक साथ मिक्स कर दिया जाए दोनों को, सो नया स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा? ठीक है, मतलब CV डबल डैश, CV डबल डैश। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा, 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस एंड 3 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, उनको मिक्स कर दिया जाए। ऐसा भी कोई क्वेश्चन आता है कि 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक, 3 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक, किसी को भी किसी से मिक्स किया जा सकता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अगर मिक्स कर दिया जाए तो नया स्पेसिफिक हीट क्या होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बताइए मिक्सचर का, ठीक है। तो CV डबल डैश ब्रैकेट में आप इसको लिख लेना, मिक्सचर इज इक्वल टू होगा, थोड़ा सा फॉर्मूला देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। पहले होगा CV इंटू N प्लस CV डैश C डैश V इंटू N डैश अपॉन में नंबर ऑफ मोल जोड़ देंगे, N डैश प्लस N, यही फॉर्मूला होता है बेसिक। इसी पे सारा नंबर आपका निकल जाएगा। देखो जैसे हम बोले CV की वैल्यू कितनी है? 3/2 R इंटू N की वैल्यू 1 प्लस CV डैश 5/2 R इंटू 3 अपॉन में N डैश प्लस N, मतलब 1 प्लस 3। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। C डबल डैश V मिक्सचर इज इक्वल टू कितना आएगा? ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 3 18/2, मतलब 9 आर आ जाएगा ऊपर। समझ में आया क्या किया मैंने? 5 3 जा 15, 15R/2 और इधर हो जाएगा 3R/2। तो 15R/2 प्लस 3R/2 इक्वल टू कितना हो गया? 18R/2, और 18R/2 को 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर कितना हो गया? 9R, और नीचे कितना हो गया? 4। अब R की वैल्यू रख लो, 9 इंटू 8.31 डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व कर लो, मिक्सर की आपके पास आ जाएगी, लगभग आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं, ये आ रहा है 18.7 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। समझ में आया? बहुत इजी, नोट करो। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं हम लोग, और बहुत इजी है, समझने का प्रयास करेंगे। बोल रहा है 1 मोल ऑफ आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, मतलब मोनो एटॉमिक गैस CV कितना होगा? 3/2 R। इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है? 1। इज मिक्स्ड विथ अनदर 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, फिर CV डैश इक्वल टू 5/2 टाइम्स ऑफ R। किससे मिक्स किया गया? डाया एटॉमिक, मतलब इसका भी नंबर ऑफ मोल्स कितने थे?
1 थे, ठीक है। डायटोमिक के साथ मिक्स किया ना। पूछ रहा है व्हाट इज गामा, ये वाई नहीं है, ये गामा होगा। व्हाट इज गामा, ठीक है। व्हाट इज गामा फॉर द मिक्सचर, हियर गामा डिनोट्स द रेशियो ऑफ specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume। गामा इज इक्वल टू हम लोग को ऑलरेडी पता है क्या होता है, गामा इज इक्वल टू होता है Cp बाई Cv, ठीक है। तो सबसे पहले आप मिक्सचर का क्या निकालिए, Cv निकालिए, ठीक है। मिक्सचर का आप क्या निकालेंगे, Cv। कैसे निकलेगा जल्दी बताइए। ये देखो Cv डबल डैश, ये मिक्सचर फॉर्मूला याद है किसी को, क्या था जल्दी बताओ, Cv इंटू एन प्लस Cv डैश इंटू एन डैश अपॉन में n प्लस एन डैश। ये क्यों ब्लिंक करने लगा भाई, लाइट गया क्या, n प्लस एन डैश। अब रखते हैं वैल्यू, पहले Cv निकाल लेते हैं कितना आएगा, थोड़ा ध्यान देते हैं। Cv की वैल्यू कितना बेटा जल्दी बताओ, Cv है 3/2 इंटू आर इंटू एन की वैल्यू 1 प्लस ये हो जाएगा 5/2 इंटू आर इंटू 1 अपॉन में n प्लस एन, मतलब 1 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या ये, यस नो। कितना हो जाएगा ऊपर जल्दी बताओ, 5 और 3 8/2, मतलब ऊपर कितना हो गया 4, 4r/2 काट लिया, कितना हो गया 2r। अब देखो Cp कैसे निकलेगा, ठीक है। अब इसका जो Cp निकालोगे, एक लाइन में ये भी फॉर्मूला, सॉरी डायरेक्ट गामा निकालो, इतना बड़ा तामझाम के बवाले खत्म करो। नहीं तो जानते हो आपको क्या निकालना पड़ता, C डबल डैश V निकाल लिया, फिर C डबल डैश P निकालो, फिर दोनों को डिवाइड को लंबा चौड़ा करने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट गामा निकाल लो। गामा इक्वल टू होगा 1 प्लस R बाई CV ऑफ मिक्सचर, ठीक है। 1 प्लस R बाई C डबल डैश V ऑफ मिक्सचर, ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। इससे आपके पास डायरेक्ट गामा निकल जाएगा। कितना मिल जाएगा जल्दी बताओ, ये हो जाएगा 1 प्लस आर की वैल्यू 8.31 अपॉन में C डबल डैश कितना है 2r। अच्छा ऊपर भी तो आर ही रहने देते, काट लिया जाएगा आर से आर, है कि नहीं, आसान ही रहेगा। ऊपर भी आर से आर कैंसिल हो गया, क्या मिला 1 प्लस 1/2, कितना हो गया 1.5। बात समझ में आ गई, नोट कर लो थोड़ा से। यही क्वेश्चन देखो बहुत बार रिपीट किया हुआ है, बहुत बार हमारे जमाने में बहुत रिपीट किया था क्वेश्चन। क्या है, अ गैसियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 16 ग्राम, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना बेटा, ध्यान दो, समझ में आ जाएगा, इजी है सॉल्यूशन। अ गैसियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 16 ग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम की बात करते हैं तो इसका नंबर ऑफ मोल्स होगा 16 डिवाइडेड बाई 4, काट लिया 4 मोल्स हो गए, ठीक। अच्छा अब अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का Cv कितना होगा, हीलियम कैसा गैस है, मोनो, तो मोनो का कितना होगा 3/2r, ठीक है। लिखते चलेंगे, जो मिल रहा है सबकी वैल्यू लिखते चलेंगे। फिर बात करते हैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब n डबल डैश बोल लेते हैं, कितना होगा बेटा 16 ग्राम, मतलब 16 अपॉन में इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 32, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 मोल्स, ठीक है। और इसका Cv डैश कितना होगा जल्दी बताओ, Cv डैश नॉट Cv डैश, हाँ कितना होगा 5/2r। क्यों, क्योंकि ये कौन सा गैस है, डायटोमिक गैस है। पूछ रहा है इनका मिक्सचर किया गया तो Cv डबल डैश मिक्सचर कितना होगा जल्दी बताओ, ये होगा जल्दी बोलो n इंटू Cv प्लस n डैश इंटू Cv डैश अपॉन में n प्लस n डैश, कितना आ गया n हो गया 4 इंटू Cv हो गया 3/2 इंटू r प्लस 1/2 इंटू 5/2r होल अपॉन में n प्लस n डैश, मतलब हो जाएगा 4 प्लस 1/2। कोई दिक्कत, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, इसको काटे ले क्या, कि इसमें से हम कॉमन ले लें इसमें। अच्छा चलो ऊपर लिख लेते हैं 6r, है ना, काट लिया 2 टाइम्स 6r प्लस 5r/4 होल अपॉन में हो जाएगा 4 दूना का 8 और 1 9/2। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। Cv डबल डैश मिक्सचर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, 29r/4 होल अपॉन में 9/2, 2 से काट लेते हैं 2 टाइम्स और ये इधर चला जाएगा, कितना मिलेगा 29r/2
18, ठीक है। CV डबल डैश आ गया। आपको गामा पूछ रहा था CP बाई CV रेशियो, CP बाई CV विच इज इक्वल टू गामा, गामा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस R बाई CV डबल डैश मिक्सचर। एक लाइन में, नहीं तो फिर CP निकालो फिर डिवाइड करो, बेहतर है कि हम लोग यही जुगाड़ वाला काम कर लिया जाए। सो गामा बराबर हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन में मिक्सचर की वैल्यू कितना गिवन इसका 29 R बाई 18, 29 R बाई 18, R से R कैंसिल, 18 ऊपर चला गया, गामा इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस 18 बाई 29, गामा इज इक्वल टू हो गया 29 प्लस 18 अपॉन में 29, गामा इज इक्वल टू सॉल्व कर लो 9 8 17 2 1 3 1 4 47 अपॉन में 29, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिल रही है गामा इज इक्वल टू 1.62। बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए।